मायरा कॉलेज से निकल ही रही थी कि अचानक वो देव से टकरा गई। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जो मैं इतनी बड़ी लड़की नहीं दिख रही? मायरा ने कहा। तुमसे मतलब? देव ने रुखाई से कहा। ये कैसी बातें कर रही हो मुझसे? ठीक वैसे जैसे एक अनजान इंसान से किया जाता है। कहाँ पढ़कर आए हो जहाँ इतनी फालतू चीज़ सिखाई जाती हैं? मायरा बस देव से बात करना चाहती थी, चाहे उसके लिए बात तकरार से शुरू ही क्यों ना हो। वो ये जान चुकी थी कि ये कॉलेज होकर देव से आमना सामना होना स्वाभाविक है। वो बस अपनी दोस्ती को फिर से बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी प्यार उसकी किस्मत में नहीं है, पर वो दोस्ती पूरे दिल से निभाना चाहती थी। देव उसकी बातें सुन उसकी आंखों में लगातार देखता रहा। क्या घूर क्यों रहे हो? मायरा एकदम असहज हो गई। देव ने अपने कदम मायरा की तरफ बढ़ाए तो मायरा झट पीछे हटी, पर देव ने उसकी कलाई पकड़ अपने करीब कर लिया। मायरा आंखें बड़ी कर देव को देखने लगी। मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रही हो? भूलो मत, आई एम एंगेज्ड। देव ने एक टेढ़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहा। इसे सुन मायरा के पूरे बदन में तिलमिलाहट शुरू हो गई। झूठ बोलते हो तुम, मायरा ने गुस्से में कहा। मैंने नहीं कहा, तुमने खुद बताया था। रिमेंबर, पार्टी में तुमने खुद कहा था कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और मुझे ऐसे किसी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। मायरा बस देव के चेहरे को देखती रही। वो जानना चाह रही थी कि वाकई देव इंगेज्ड है या फिर वो देव के चेहरे से जांच नहीं पा रही थी। अब वो मैं देव नहीं रहा, मायरा, जिसके चेहरे को तुम पढ़कर सब पता लगा लेती थी। अब नकाब मैं भी ओढ़ना सीख गया हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। जैसे तुम दिल में प्यार रखकर भी किसी के दिल को इस तरह तोड़ सकती हो कि वो टूट कर बिखर जाए, तो उसकी कुछ किरचन तुम्हारे हिस्से में भी आनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना? मायरा की आंखें शर्म से झुक गईं। देव प्लीज, ऐसी बात मत करो। तुम्हारी बेरुखी नहीं बर्दाश्त हो रही, मायरा ने नजर झुकाए ही कहा। देव ने तुरंत मायरा की चिन के नीचे एक उंगली रख उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी बेरुखी तुम्हारी चॉइस थी, तो अब क्या हुआ? देव की आवाज में अजीब सी ठंडक थी। मायरा कुछ नहीं कह पाई। मेरे पास सवाल बहुत है मायरा, लेकिन जवाब तुम शायद ही दे पाओ। इसलिए अब कभी मुझसे बात करने की कोशिश करो तो मेरे सवालों के लिए जवाब के साथ तैयार रहना। गुड बाय। यह कह देव ने उसकी कलाई को थोड़ा रोस में छोड़ा और बिन मुड़े वहां से चला गया। मायरा कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और चुपचाप वहां से जाने लगी कि तभी अचानक उसका फोन गनगनाया। मायरा ने मैसेज खोला तो बनी का मैसेज था। याद है ना, आज अस्त्रक पार्क, भूलना मत। मायरा ने फिर समय देखा, जो इस समय 5:20 दिखा रहा था। चलो तुम्हें भी देखते हैं, यह कह मायरा ने फोन अपनी जेब में डाला और तुरंत टैक्सी रोक अस्त्रक पार्क के लिए निकल गई। मायरा वहां पहुंची तो एक लड़का अस्त्रक पुल पर रखी बेंच पर मायरा की तरफ पीट करके बैठा था। मायरा उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मायरा वहां पहुंची तो एक ब्लू शर्ट और ब्राउन पैंट में एक लड़का बैठा था। उसकी नज़र मायरा को देख एकदम चमक गई। हाय मायरा, लड़के ने कहा। कौन हो तुम? मायरा ने बिना उसके हाय का जवाब दिए पूछा। अरे अरे बेट, पहले मुझे तुम्हें जी भर कर देख तो लेने दो। ये इंट्रोडक्शन के लिए तो पूरी शाम पड़ी है। गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। औरों के सवालों के जवाब देने में इतनी कोताही और अपने एक सवाल के लिए जवाब जानने की इतनी बेकरारी, कुछ नाइंसाफी नहीं है ये? उस लड़के ने एक भौहें उचकाकर कहा। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मायरा की आंखें पल में छोटी हुई। क्या ही फर्क पड़ता है, तुम बताओ, तुम कैसी हो? पहले तुम बताओ कि कैसे जानते हो मुझे? बस जानता हूँ, उस लड़के ने बड़े नॉर्मल तरीके से कहा और बेंच पर बैठ गया। साथ ही साथ मायरा को बैठने का इशारा किया। अगर तुम्हें इस तरह बोलना है तो बैठे रहो, यह कह मायरा वहां से जाने लगी। सनाया को तो जानती हो तुम? उस लड़के की आवाज में अलग सा तीखापन था। मायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने पलटकर उस लड़के को देखा तो उस लड़के ने बिना चेहरा उसकी तरफ घुमाए सर्द आवाज में कहा। चुपचाप यहाँ आकर बैठो। मायरा अब थके कदमों से बेंच पर जाकर बैठ गई। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। कैसी कैसी है वो? जिंदा है, उस लड़के ने सर्द आवाज में कहा। तुम कैसे जानते हो उसे? बहन है वो मेरी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी। याद है वो पार्टी, देव का दोस्त चिराग? मायरा के दिमाग में एकदम क्लिक हुआ। हाँ,
ये उस दिन अलीसा की पार्टी में था। देव का दोस्त चिराग। तुम देव के दोस्त चिराग हो? तुम मुझे कैसे? क्यों तुमने ये सब किया? मायरा अभी भी अवाक थी। मैं तुम्हें काफ़ी साल से ढूंढ रहा था। हमारे माँ बाप हिमाचल शिफ्ट हो गए। तुम भी उस स्कूल को छोड़कर दूसरे शहर चली गई। कोई इन्फॉर्म स्कूल से तुम्हारे बारे में नहीं मिल पाई, पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश जारी रही। पर जब 8 साल हो गए ढूंढते ढूंढते भी और तुम नहीं मिली, तब मेरी बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढना छोड़ दूं। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हें कभी भी ढूंढने का प्रयास ना करूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत मेहरबान थी। मैं यहाँ देव से मिला, वो मेरा दोस्त बना, और एक दिन शराब के नशे में उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम सुन तुम्हारी फ़ोटो देखने की जिज्ञासा जताई, तो उसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और मेरी जैसे तलाश पूरी हुई। मैंने तुम्हारे अकाउंट पर सर्च किया, लेकिन तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैं तुम्हें बातों में फंसाकर अपने प्यार पर यकीन दिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी देव से इतना प्यार करती हो। फिर कुछ दिन बीते और देव की आईडी पर लगातार किसी की रिक्वेस्ट आई, जो देव ने लाइक नहीं की। पर एक दिन देव हम सबके साथ बैठा और उसने तुम्हारी आईडी एक्सेप्ट की, और तुमने उसकी आईडी अपनी फेक आईडी से लाइक की। आईडी को देख देव को खटका हुआ, तो उसने मुझे बताया। मैं बहुत अच्छा हैकर भी हूँ। यह बात मेरी बहन के अलावा कोई भी नहीं जानता था। लेकिन एक दिन देव को भी पता चला, और उसने उस शक के चलते कि कहीं वो तुम तो नहीं, उसने मुझसे कहा कि मैं एक बार इस चीज़ को फाइंड आउट करूँ। मैंने उस आईडी की सारी डिटेल निकाली, तो पता चला कि वो तुम हो। पर मैंने देव को नहीं बताया, और फिर अपनी फेक आईडी से तुमसे बात करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने ये सब बदले के चलते किया, पर तुमसे बात करते करते पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस होने लगा। उस दिन अलीसा की पार्टी में तुम्हें देखा, तो मैंने जानबूझकर तुम्हें मैसेज कर पूछा, कैसी हो तुम? तुम्हारा जवाब ने यकीन दिला दिया कि तुम देव से मिलने के बाद दुखी हो। मैं जानता हूँ तुम देव को बेहद चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई इनसिक्योरिटी है, जिसके चलते तुम कभी देव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सब क्यों किया तुमने? शुरुआत में सनाया के लिए, और अब पता नहीं ये दिल कब गुस्ताखी कर गया और तुम इस दिल में घर करती चली गई। पर इस विदेश में देव मेरे लिए एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ। उसके साथ ऐसी दोस्ती बढ़ी कि पता ही नहीं चला हम कब बेस्ट फ्रेंड हो गए। मैं जानता हूँ तुमसे प्यार करना दोस्ती में विश्वासघात होगा। मैंने वो विश्वासघात कर दिया है, पर अब शायद मैं इसे आगे ना बढ़ा पाऊँ। इसलिए मैं आज तुम दोनों को ये बात बता रहा हूँ। दोनों? दोनों कौन? माहिरा एकदम चौंकी, लेकिन तभी देव चिराग के सामने आकर खड़ा हो गया। देव ने आकर चिराग को पंच मार दिया। देव नहीं, माहिरा ने बस इतना ही कह पाई, पर चिराग ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया। यह हम दोनों दोस्तों के बीच की बात है। मायरा, हाउ डेयर यू? भाई माना था तुझे मैंने, कमीने। और तुम मेरे प्यार के साथ ही। देव की आवाज़ में जितना गुस्सा था, उतनी ही बेबसी थी। मैं मजबूर था देव। मैंने पहले मायरा से बात सिर्फ बदले के लिए की थी, पर पता नहीं कब मैं मायरा से बात करने का इंतजार करने लगा। चुप, एकदम चुप, देव चीखा। मायरा भी नीचे सर किए रोने लगी। वो सारी सच्चाई सुन अभी भी सदमे में थी। ऊपर से सनाया का भाई है, यह बात जान मायरा के पैरों में जान ही नहीं बची थी। आखिर कैसा बदला? मेरी बहन को डंप करने का बदला। माई सिस्टर लव्स मायरा एंड सी ह्यूमिलिएट हर। आई एम वेरी सॉरी चिराग। मुझे नहीं पता था कि मेरी उस समय की नादानी सनाया को इस कदर हर्ट कर देगी कि शी विल ट्राई टू सुसाइड। मैं उस समय खुद इतनी छोटी थी कि मुझे नहीं पता था कि उसका मजाक उड़ाना वो इतना दिल पर ले लेगी। आई एम सॉरी चिराग, आई एम वेरी सॉरी। ये कहते कहते माहिरा घुटनों पर बैठकर रोने लगी। वहीं चिराग भी थका हारा सा बेंच पर बैठ गया, और देव नासमझी से दोनों को देखने लगा। योहान आज ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग करके थक हार कर घर पहुंचा। सर, घर आ गया, ड्राइवर ने बताया, जिससे योहान की नींद खुली। उसकी दिन भर की थकान में पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। योहान ने जाकर दरवाज़ा खोला, तो उसे याद आया कि आज उसकी बात अक्षिता से नहीं हुई। उसने अपना कोट उतारा और अक्षिता को वीडियो कॉल मिला दी। योहान को बेंगलोर आए 2 दिन हो गए थे। अक्षिता भी सांची के पास रहने चली गई थी, लेकिन 2 दिन में ढंग से 10 मिनट भी बात नहीं हो पाई थी। हेलो। 2 रिंग जाते ही अक्षिता ने फ़ोन उठा लिया। योहान ने अपने शर्ट के बटन खोलने ही स्टार्ट किए थे
कि वो स्क्रीन के पास आकर अक्षिता को देखकर मुस्कुरा गया। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए होने के कारण योहान की चेस्ट मसल साफ दिखाई दे रही थी। अक्षिता जो अभी पानी पी रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से पानी अंदर निकला। क्या? ऐसी क्या देख रही हो? योहान ने अक्षिता की नज़र झट से भांप ली। यू आर सो हॉट। अक्षिता उसकी मसल्स देखती हुई कोई सी बोली। अच्छा, सच में? योहान भी सोफे पर ही अधलेटा सा लेट गया। अक्षिता एकदम सर हिलाकर, ओह आप भी ना, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो आप मुझे। योहान उसकी बात सुन हंस पड़ा। अब ये क्यूट सी हंसी दी ना तो मैं सच में बावरी हो जाऊंगी। योहान अब एक टक अक्षिता को देखने लगा। तुम ऐसी क्यों हो अक्षिता? ऐसी मतलब कैसी? अक्षिता ने बड़े भोलेपन से पूछा। इतनी निश्चल सी, क्यूट सी। आई रियली मिस यू, योहान ने कहा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अक्षिता ने आंखें मटकाते हुए पूछा। सच बताऊं क्या चाहता हूँ? योहान की आंखों में शरारत आ गई। हाँ बताइए। अक्षिता ने भी हामी भरी। आई जस्ट वांट टू हग यू, किस यू, लव यू, आई वांट यू। योहान की आंखों में ढेरों जज्बात एक साथ उभरे। वही बेचारी अक्षिता पल में कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ गई। आई रियली वांट टू ईट दिस चिक्स विच आर रेड लाइक हेल। आपको क्या हुआ है आज? अक्षिता की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। पता नहीं, बहुत याद आ रही है, योहान ने उसे देखते हुए कहा। अक्षिता बेटा खाना खाओ, फिर तुझे जा। सांची की आवाज़ आई। हाँ दी, बस आई। योहान सर से बात कर रही थी। अक्षिता ने योहान की शक्ल दिखाते हुए कहा। योहान एकदम सीधा होकर बैठा। नमस्ते दी। क्या अक्षिता? योहान ने तुरंत अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा। नमस्ते योहान। अच्छा तुम दोनों बात करो। सांची तुरंत वहां से चली गई। यार तुम भी ना, मैं ऐसे लेटा था और तुमने कैमरा उधर कर दिया। क्या सोच रही होंगी वो? कुछ नहीं सोच रही होंगी, उन्हें भी लग रहा होगा क्या बॉडी है, अक्षिता ने छेड़ते हुए कहा। शर्म कर लो, कितनी बड़ी है वो, योहान ने डपटा। ओह, आप और सांची दी एक जैसे हैं। मेरी जोड़ी ना समर्थ जी से मिलती है। क्या कहा? योहान ने उसे घूरते हुए कहा। अरे अरे, मेरा मतलब है सोच। मैं और समर्थ जी एक जैसे हैं। ठीक है, उसी से बात करो फिर तुम, योहान ने रूठते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई? इसमें ऐसा भी क्या कह दिया? हाँ, कुछ नहीं कहा तुमने। बाय, ठीक है, बाय, अक्षिता ने कहा और एक आंख बिंग करके फोन काट दिया। बेचारा योहान कुछ पल तक फोन को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके गुस्सा होने के बावजूद भी उसे मनाना तो दूर, उसका फोन और काट दिया। फिर एकदम से वो सोफे पर ही मचल गया। क्या करूं इस लड़की का मैं? चिराग और मायरा बेंच पर बैठे थे और देव दोनों के सामने खड़ा ना समझी से उन्हें देख रहा था। कोई मुझे बताएगा कौन है ये सनाया? देव ने सर्द आवाज में पूछा। मेरी स्कूल फ्रेंड। उसे फ्रेंड बोलने की गलती मत करना मायरा, तुम उसे दोस्त नहीं मानती थी, चिराग एकदम बोला। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। चिराग तुम चुप करोगे? देव ने चिराग को घूरा। मायरा ने डरते हुए एक नज़र चिराग को देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। चिराग भी चेहरे पर हाथ रखकर सर नीचे कर गया। देव ने एक गहरी सांस छोड़ी और मायरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ था? मुझे बताओ। ऐसे मत रो मायरा, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? मायरा ने एक नज़र देव को देखा और नीचे सर किए उसने बोलना शुरू किया। मैं और सनाया सेंट स्टीफन में एक साथ पढ़ते थे। सनाया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर वो मेरे लिए बहुत पजेसिव थी। एक बार एक लड़के ने मेरे साथ एक झड़प के चलते मेरी सीट पर फेविकोल चिपका दी, जिससे मेरे बैठने के कारण मेरी ड्रेस पर फेविकोल चिपक गई। मैं जैसे उठी, मेरी ड्रेस फट गई। सनाया को जब पता चला कि ये उसी लड़के का काम है, तो उसने उस लड़के का सर टिफिन बॉक्स से फोड़ दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सनाया बहुत ख्याल रखती थी मेरा, हमेशा मेरी पसंद का खाना लाती। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, वो उसकी तरफ कभी देखती तक नहीं थी। एक दिन हम लोग ट्यूशन से वापस आ रहे थे, जब एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया। मैं खुद उसे रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन सनाया ने उस लड़के को बहुत सुनाया। उसके करेक्टर तक पर बात ले गई। उसे लड़कीबाज बोलकर मेरा हाथ पकड़कर वहां से ले गई। उस दिन सनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पहली बार मुझे सनाया से डर लगा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो उल्टा भड़क गई कि मैं इतना सच धज कर ट्यूशन क्यों जाती हूँ। लड़के तो होते ही ऐसे हैं। मैं उन्हें रिझाने के लिए जीन्स टॉप पहनती हूँ। मुझे उसकी बात बहुत खली। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और अपने घर चली गई।
अगले दिन हम लोग स्कूल में मिले तो सनाया ने बहुत बार बात करने की कोशिश की, पर मैंने कोई बात नहीं की। कुछ दिन बीते। एक दिन मैं पार्क में बैठी अपना असाइनमेंट कर रही थी अपने कुछ बैचमेट्स के साथ, जब सनाया वहाँ आई और उसने मुझसे बोला वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने बाकी लोगों के सामने कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहा, इसलिए थोड़ा साइड में मैं सनाया के साथ चली गई। उसी दिन, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मुझे सनाया ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। मैंने मना किया, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि तब तक कि ये उसका दोस्त नहीं है। सी इज़ लेस्बियन। ये उसके हार्मोन चेंजेस हैं, उसकी गलती नहीं है। लेकिन मुझे वो इतना अजीब लगा कि जब सारे बैचमेट्स उधर आए तो मैंने इरिटेट होकर उन्हें सब बताया, जिसे सुन वो लोग हंसने लगे। मुझे भी वो एक अजीब सा मजाक लगा, इसलिए मैं भी हंसने लगी। और वो दिन आखिरी दिन था जब मैंने सनाया को देखा था। उसके अगले दिन ही पता चला कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की। डीन के सामने बहुत हंगामा हुआ। सनाया की सुसाइड की खबर सुन मैं भी शौक थी। मैं उससे मिलना चाहती थी, पर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। 2 दिन बाद पापा का ट्रांसफ़र था और हम लोगों ने वो शहर छोड़ दिया। माँ ने कहा कि यही सबके लिए सही है। मुझे भी लगा शायद उससे दूर रहूंगी तो उसके दिमाग में ये जो भी गलत बात है वो दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसका कसूर नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये कहते हुए मायरा पपक पपक कर रो पड़ी। चिराग की आंखों से भी आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरने लगे। देव की आंखें भी नम हो गईं। किसी की गलती ना होते हुए भी उस सिचुएशन ने सब खराब कर दिया था। कुछ देर की शांति के बाद चिराग उठा और मायरा की तरफ देखकर बोला, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे मायरा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि यही सनाया की भी इच्छा है। पर अगर उस समय तुम नादान थी तो मेरी बहन भी नादान थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने वहाँ बहुत कुछ झेला और हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, एक नई जगह जहाँ सनाया को अपना अतीत याद ना आए। कैसी है वो? मायरा ने डरते हुए पूछा। चिराग ने बस हल्के से कहा, सही है, खुश है। क्या मैं उससे बात बात कर सकती हूँ? मायरा ने घबराते हुए कहा। नहीं, यही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मायरा अब चुप हो गई। मुझे माफ करना देव, मैंने अपनी दोस्ती में गद्दारी की है। मैं जानता हूँ, और आज के बाद अगर तू चाहे तो मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसकी बस कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि करियर के इस पड़ाव पर मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मायरा सिर्फ तेरी है। उसने जिसे चाहा है वो सिर्फ देव है। इसका यकीन मुझे मायरा ने हर बार दिलाया है। देव ने एक नज़र मायरा को देखा, जिसने झट से नजरें चुरा ली। हो सके तो मुझे माफ करना देव। देव ने कुछ नहीं कहा तो चिराग ने दोनों को एक नज़र देखा और वहां से चला गया। मायरा अभी भी धीरे धीरे सुबक रही थी जब देव ने अपने बैग में से पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। मायरा ने बिना सिर उठाए पानी की बोतल ली और पीने लगी। कुछ कहना है? मुझे गलत मत समझना देव। मैंने उससे बात सिर्फ एक अजनबी की तरह की। तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली थी मैं। मैंने सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से बात की देव। मायरा की आंखों में बेचैनी साफ थी कि कहीं देव उसे गलत ना समझे। ये बेचैनी क्यों मायरा? हम तो सिर्फ दोस्त थे। फिर तुम किसी से भी बात करो, इसके लिए तुम सफाई क्यों पेश कर रही हो? तुम कोई चीटिंग थोड़ी कर रही थी मेरे साथ। कोई रिश्ता है क्या हमारे बीच? देव ने सारे सवाल एक साथ कर दिए। देव की आवाज में बेगानापन देख मायरा फिर रो पड़ी, जिससे उसके शरीर की खुजली तीव्र हो गई। उसके हाथ पर फिर से लाल लाल निशान दिखने लगे। ऊपर से सामने देव था। इस बात की टेंशन भी अब बढ़ गई थी कि कहीं देव देख ना ले। वो झट से वहां से उठकर जाने लगी कि देव ने उसकी कलाई थाम ली। ये एकदम इतनी ईचिंग क्यों होने लगी तुम्हें? और ये हाथों पर ये लाल निशान? मायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो बस शायद कुछ गलत खा लिया होगा, मायरा ने हड़बड़ी में कहा। उसने झट से अपना हाथ देव के हाथ से खींचा और वहां से जल्दी से चली गई। पूरा दिन बीत गया, पर कल रात से यह टाइम हो गया था। लेकिन अक्षिता का कॉल तो छोड़ो, कोई मैसेज तक नहीं आया था। योहान को लगा था कि इस तरह से फोन काटा है उसने तो उसे ही मैसेज करना चाहिए, पर अक्षिता की तरफ से कोई मैसेज न देख वो अब और चिढ़ गया। योहान घर वापिस आ रहा था जब उसने अपना फोन निकाला। क्या है, सुबह से एक मैसेज भी नहीं? योहान ने टेक्स्ट किया। अक्षिता ने सीन किया, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ बोलोगी? अक्षिता ने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया।
अब योहान को भी गुस्सा आ गया और वो फ़ोन बंद करके सर सीट से टिकाकर बैठ गया। सर घर आ गया, ड्राइवर ने कहा। तो योहान ने अपना कोट उठाया और कार का दरवाज़ा खोल वो अपने घर में चला गया। जैसे उसने घर का दरवाज़ा खोलना चाहा कि एकदम दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। पूरे घर में अंधेरा था। योहान एकदम अंदर आया तो तुरंत दो हाथ उसकी पीठ पर से होते हुए उसके सीने पर कस गए। योहान कुछ पल तो स्तब्ध खड़ा रहा, पर फिर आलिंगन में बांधे हुए दो हाथों पर जैसे ही उसके हाथ ठहरे, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। मुझे सता रही थी अब तक? कैसे पहचाना? अशिता एकदम बोली। मुझे इस तरह छूने का हक सिर्फ तुम्हें है। बताया क्यों नहीं आ रही हो? हाँ, फिर आपके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान कैसे देख पाती? फिर भी इतनी दूर अकेली आई हो, मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। अरे हद है, कोई सरप्राइज नाम की चीज है भी कि नहीं? यह कह अक्षिता ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े रिमोट से लाइट ऑन की और योहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अक्षिता को देख योहान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ब्लैक वन पीस में जो उसके घुटनों तक ही था, और वो भी स्लीवलेस। ऐसे तो उसने अक्षिता को कभी देखा ही नहीं था। वो हमेशा से जींस टॉप, वो भी अपने से बड़े साइज वाले कपड़े पहनती थी। आज इस आउटफिट में देख योहान की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। योहान की ठहरती नजर अक्षिता को अपने बदन में एक सरन सी दे रही थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। यह कह अक्षिता जाने को हुई, पर योहान ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ उसे वापस खींच लिया, जिसके चलते अक्षिता की पीठ योहान के सीने से जा लगी। मुझे सरप्राइज पसंद है, पर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है ये कह योहान ने एक हाथ अक्षिता के पेट पर रख उसे अपनी तरफ घुमाया। योहान के दोनों हाथ अक्षिता के कंधे से सरकते हुए उसके हाथ पर आकर रुके। वहीं अक्षिता की मुट्ठियां भिज गईं और धड़कनें असामान्य गति से धड़कने लगीं। इतना कहर बनकर मेरी नज़रों के सामने आओगी तो खुद पर कंट्रोल कैसे करूंगा मैं? योहान ने मदोस आवाज में कहा। आपको कंट्रोल करने के लिए कहा किसने? अक्षिता की नसीली सी आवाज योहान के कानों में घुल सी गई। अच्छा, यह कह योहान ने जैसे ही अक्षिता के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने शुष्क होंठ उसके कांपते अधरों पर रखने चाहे, उतने ही अक्षिता एकदम शर्माकर वहां से भाग गई। जाकर फ्रेश हो जाए, एक और सरप्राइज वेट कर रहा है आपका। कम सून, ये कह अक्षिता ने एक आई विंक कर दी। योहान तुरंत उसके पीछे भागा। अक्षिता रुको तुम। पर इतने अक्षिता दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा लगा दी। योहान भी मुस्कुराकर अपने कमरे में गया और फ्रेश अप हुआ। वो जैसे ही बाहर आया तो अक्षिता सोफे की टेबल पर खाना लगाती हुई दिखी। योहान मुस्कुराकर उसके पास आया और उसे पीछे से ही गोदी में उठाकर सोफे पर बैठ गया। खाना तुमने बनाया है? वाओ, हाँ, जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना है। अक्षिता ने एकदम उसकी गोद से उतरना चाहा। ज्यादा भागने में मजा आ रहा है, अब भागो। यह कह योहान ने अक्षिता की गुदगुदी स्टार्ट कर दी। अक्षिता एकदम खिलखिलाते हुए, सर नहीं, नहीं सर प्लीज। उसकी गुदगुदी से आंसू तक निकल आए। अब जाकर योहान ने उसे छोड़ा और उसे झट से अपने सीने से लगा लिया। आई मिस यू सो मच। कल जब तुमने फोन काटा तो बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा था कि तुम मनाओगी, पर तुम तो। योहान कुछ रूठा सा बोला। आपकी हर शिकायत सुनने के लिए और हर शिकवे को दूर करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं। आप पहले खाना खाएं, फिर जी भरकर अपनी शिकायतें करिएगा। सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि हर्जाना भी लूंगा। चौहान ने अक्षिता के निचले होंठ पर अपना अंगूठा सहलाते हुए कहा। अक्षिता एकदम गुलाबी पड़ गई। सब आपका ही है सर, अक्षिता ने धीमे से कहा। योहान उसकी शर्म से भरी मुस्कान पर अपना दिल न जाने कितनी बार हार गया। योहान उसके एकदम करीब आने को हुआ तो अक्षिता ने उसके सीने पर हाथ रख रोक दिया। पहले खाना खा लीजिए। मैं खाने वाला था अगर तुम्हारा यह हाथ बीच में ना आता। अक्षिता उसकी बात सुन शर्म से पानी पानी हो गई। आप रोमांटिक मूड में बिल्कुल अलग हो जाते हैं सर। इस समय तुम्हारा नशा कुछ ऐसा छाया हुआ है कि अपने आप ही दिल की आवाज़ बाहर निकल कर आ रही है। वैसे तुम यहाँ अचानक? योहान के दिमाग में एकदम क्लिक हुआ। हमें एक केस की लीड के चक्कर में मंदिकेरी जाना था। परसों ही वरुण सर ने कहा। फिर मैंने जल्दी ही इस बात के लिए हाँ कह दी, और जब कल आपसे बात हुई तो सोचा क्यों ना सरप्राइज ही दे दिया जाए। अच्छा जी। योहान ने खाने का एक बार अक्षिता को खिलाते हुए बेहद प्यार से कहा। अक्षिता भी योहान को बाइट खिलाते हुए, हाँ जी, वाह बहुत टेस्टी बनाया है। जब इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो तुमने खाने की डिमांड मुझसे क्यों की थी कॉन्ट्रैक्ट में?
क्योंकि तब आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट पति थे। तो वो काम जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, उस चीज़ की एक भी कला आपको क्यों दिखाऊं? अच्छा, तो अब क्या हुआ? अब आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तो मेरी हर चीज़ पर सिर्फ आपका हक है। फिर कितने दिन के लिए आई हो? योहान ने उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए पूछा। आप यहाँ 4 दिन के लिए हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी 4 दिन यहीं रुक जाऊं। वैसे काम तो मेरा कल कल का है। फिर इतने दिन की छुट्टी वो तुम्हारा बॉस दे देगा? योहान ने थोड़े नखरीले अंदाज में थोड़ा दूर होते हुए कहा। जो लीड मिली है उसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा है, यह कह दूंगी ना। अक्षिता ने योहान के गले में दोनों बाजू डालकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, समझदार हो रही है मेरी बीवी जी, अक्षिता ने कहा। और दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद योहान बर्तन लेकर किचन में जाने लगा। आप नहीं, मैं कर लूंगी। अरे अक्षिता, तुमने आकर सारा खाना भी बनाया और अब तुम बर्तन भी। नहीं, तुम थक गई होगी, मैं करता हूँ। बिल्कुल नहीं थकी मैं। और कहा ना मैंने, आप जाइए। योहान एक नज़र देखकर, नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। योहान सर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। अक्षिता सारा काम समेटकर जैसे ही कमरे में पहुंची तो योहान वहां नहीं था। योहान सर, अक्षिता ने आवाज दी। और जैसे ही अक्षिता कमरे में आई तो योहान ने रूम में फ्रेग्रेंस वाला पैक खोल दिया था। साथ ही कैंडल्स जला दी थी। अक्षिता के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उसे बस शायद आधा घंटा ही बीता था किचन में। इतने ही एक सख्त हाथ उसकी पतली कमर से सरकते हुए उसके पेट पर आकर ठहर गया। अच्छा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है, अक्षिता ने बेहद ईमानदारी से जवाब दिया। और मैं? ईवान ने अक्षिता के बालों में पनाह लेते हुए पूछा। आप क्या? अक्षिता उसकी दिल की तड़प से बेखबर नहीं थी। फिर भी वो न जाने क्यों उसे इतना सता रही थी। मैं कैसा हूँ? ईवान ने अक्षिता के सारे बाल एक तरफ करते हुए उसकी पतली गर्दन पर लब रखते हुए पूछा। अक्षिता एकदम वहां से हटने को हुई, पर यूहान ने उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख उसे जाने से रोक दिया। अब नहीं जान। यूहान के ये 3 शब्द अक्षिता के पैरों में जैसे बेड़ियां सी डाल गए। वो एकदम मुड़कर यूहान के सीने से लग गई। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मोहब्बत कब हुई पता नहीं, पर बेइंतहा है ये पता है। अब इस बेइंतहा मोहब्बत में तुम्हारी रूह को खुद की रूह से मिलाना चाहता हूँ। है इजाजत? ईवान का लहजा जितना मदोसी भरा था उतना गंभीर भी। अक्षिता की शर्म से झुकी पलकें और मुस्कुराहट से भरे लब ईवान को उसके सवाल का जवाब दे गए थे, पर उसने फिर भी अक्षिता का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। माना कि जज्बात सब समझा देते हैं, पर मुझे फिर भी तुम्हारी आवाज में सुननी है ये इजाजत। है मुझे ये हक? अक्षिता ने अब बिन कुछ कहे योहान के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगी। भाई योहान भी अब सब कुछ भुलाकर अक्षिता को गोद में उठाकर बेड पर ले गया। अक्षिता ने मासूम नजरों से बहुत सी चाहत लिए योहान को देखा, और योहान उन सब चाहतों को पूरा करने के लिए उसके बेहद करीब आ गया। आज दोनों के बीच की दूरियां खत्म हुई। अक्षिता ने योहान के हर हिस्से पर अपना नाम लिख दिया था। वहीं योहान ने आज हर तरह से अक्षिता को अपना बना लिया था। सुबह की ठंडी हवा का एहसास जब योहान के बदन को छुआ तो उसकी नींद में खलल डली। उसने आंखें मसलकर जैसे ही उठना चाहा, उतने ही उसे अपने सीने पर वजन महसूस हुआ और उसके चेहरे पर एक खुशनुमा सी मुस्कान फैल गई। उसने हल्का सा सर झुकाकर अपने साइड में लेटी वो कमसन सी लड़की को देखा और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। अक्षिता हल्का सा कुनमुनाई और योहान के और ज्यादा करीब होकर बेहद प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माई बिल्ली। अक्षिता ने उसके निकनेम पर आंख खोली। बिल्ली? हाँ, प्रूफ दिखाऊं? यह क्या उसने अपने गले पर पड़े उसके लंबे नाखून के निशानों की तरफ इशारा किया, और अक्षिता पल में शर्मिंदा हुई। दर्द हो रहा है? अक्षिता ने उन निशानों को उंगली से सहलाते हुए पूछा। नहीं, खुशी हो रही है। खुद पर तुम्हारे हस्ताक्षर देख, खुद की रूह पर तुम्हारा हक देख। खुद को तुम्हें सौंपकर बहुत सुकून में हूँ। योहान ने सच्चाई सी अपनी बात रखी। अक्षिता ने योहान की नज़रों में देखा तो उसके कई हर लफ्ज की सच्चाई साफ बयान हो रही थी। आप हमारी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट है योहान। क्या कहा? योहान ने एकदम अक्षिता के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा। क्या? आप हमारी जिंदगी? अक्षिता ने बताना चाहा। नहीं, उसके बाद क्या कहा? योहान ने बीच में ही उसकी बात काटकर बेताबी से कहा। योहान, अक्षिता ने शर्माते हुए कहा। हाय, कितना प्यारा लगता है मेरा नाम तुम्हारे मुंह से। आज ऐसा लग रहा है जैसे इस सर नाम से
रिहाई मिल गई हो। अक्षिता ने अब आगे बढ़ योहान के होठों पर किस कर दिया। लव यू। योहान ने उसे देखा और फिर उसे करीब कर उसके होठों पर झुक गया। क्या कर रहे हैं योहान? ऑफिस नहीं जाना? अरे लव यू का जवाब दे रहा हूँ और ये मेरा हक है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। योहान ने अक्षिता को अपनी नजरों में कैद करते हुए कहा। अक्षिता भी अब कुछ न बोल सकी और योहान की शरारतें फिर शुरू हो गईं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी माहिरा और देव के बीच कोई बात नहीं हुई। माहिरा इन दोनों कॉलेज भी नहीं गई। आज पूरे 5 दिन बाद माहिरा आई थी। माहिरा अपनी क्लास में आई और मैथिली के पास आकर बैठी। कहाँ थी तुम इतने देर से? आई वॉज वरीड, आई वॉज नॉट वेल। मैथिली ने माहिरा को एक नज़र देखा। उसे पता लगा था कि माहिरा झूठ बोल रही है, पर फिर वो कुछ नहीं बोली। टुडे वी हैव टू गो मेडिकल बिल्डिंग। हमें हमारे सीनियर से डांट पड़ सकती है। बाय। बिकॉज यू आर नॉट कमिंग डूड, वी हैव टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट एंड यू नो के ना, he is just waiting for that opportunity in which he can take revenge. मायरा ने भी अब अपना सर हाँ में हिला दिया। मैथिली और मायरा एक दो लेक्चर लेकर क्लास से बाहर निकली। मायरा के फ़ोन पर मैसेज आता है उसके मामा जी का। आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, टाइम से आ जाना मायरा। मायरा के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट अब मिलने मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि वो जो अपॉइंटमेंट डिसाइड हुआ था उस दिन अचानक से डॉक्टर को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, जिसके बाद वो अब जाकर लौटे थे। मायरा का ध्यान अपने फ़ोन पर था कि वो एकदम बीच में किसी के पैर अड़ाने की वजह से गिर गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने केके खड़ा था। चल तुम, अरे तुम गिर गई? ये कह केके ने अपने साथ खड़ी लड़की को हाई फाई दिया। मायरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। डूड, लगता है तुम्हारे पैर तुम्हारे हिप जॉइंट में अच्छे से फिट नहीं हुए हैं, तभी वो इधर उधर भटक रहे हैं। तुम कहो तो ढंग से फिट कर दूं। केके ने उसे घूर कर देखा तो मायरा ने भी अपनी नजरें नीची नहीं करी। डोंट प्रोवोक मी, यू बिच, और डोंट से एनीथिंग। आई डोंट प्रोवोक डोंकी, बिकॉज एट द एंड इट इज माई लॉस ओनली। और हाँ, आगे से अगर लड़ना हो तो ये चीप ट्रिक्स मत अपनाना, वरना तुम इन घटिया ट्रिक्स की वजह से अपना पैर गंवा दोगे और मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं होगा, समझे? मायरा ने केके के कंधे पर हाथ रखा। डार्लिंग, दिस गर्ल इज ह्यूमिलिएटिंग यू एंड यू आर स्टैंडिंग जस्ट लाइक कावर्ड। केके की नाम की गर्लफ्रेंड केके को उकसा रही थी। हाँ बहन जी, मैं इसे ह्यूमिलिएट कर रही और तुम बिन सिंह की बैल की तरह उसे उकसा रही हो। हाउ? क्या कहा? बिन सिंह? व्हाट्स दैट? मायरा ने उसे देखा और हिकारत भरी नज़र केके की तरफ डाली। हम आज मेडिकल बिल्डिंग जा रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट करना हो तो आ जाओ, वरना मैं और मैथिली भी काफ़ी है। मायरा ये कहकर वहां से दंदनाती हुई चली गई। मैथिली भी चुपचाप उसके पीछे खिसक ली। मायरा सीधे मेडिकल बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर जाकर कॉरिडोर में खड़ी होकर गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके सामने एक पानी की बोतल आई। मायरा ने नज़र उठाई तो देव बिल्कुल सामने देख रहा था। मायरा ने उसके हाथ से बोतल ली और चुपचाप पानी पीने लगी। वो बोतल देव की तरफ देकर थैंक्स। देव ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। देव, मायरा ने एकदम रोका। देव रुका बेशक, लेकिन उसने माहिरा की तरफ चेहरा नहीं किया। हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए हमें तुम्हारी क्लास की किसी भी कैंडिडेट की हेल्प चाहिए, जिससे हम तुम लोगों के साथ जाकर आईपीडी में स्थित पेशेंट्स को उनके बेसिक नीड्स के बारे में पूछ सकें। यह हमारा प्रोजेक्ट है, तो क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो? अब देव ने माहिरा को देखा तो उसने झट से नजरें झुका ली। अरे माहिरा, तुम देव सर से क्या पूछ रही हो? बल्कि फ्रॉम दीज डेज हमारे साथ देव सर हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग देव सर, एंड आई एम गोइंग बिकॉज यू वर नॉट कमिंग एंड यू नो के वो आते ही देव सर से फाइट करता है, इसलिए ही इन्होंने कहा कि तुमसे बात करें और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। माहिरा ने अब एकदम से देव को देखा तो देव तुरंत वहां से जाते हुए, हरी अप, आई डोंट हैव हॉलीडे। माहिरा देव की बात सुन मुस्कुरा गई। फिर मैथिली और माहिरा देव के पीछे पीछे चले गए। साची ऑफिस से निकल रही थी कि उसके ऑफिस के बाहर 3 लड़कियां समर्थ को घेरे खड़ी थी। एक लड़की ज्यादा ही समर्थ से चिपक कर फोटो खिंचवा रही थी कि समर्थ ने उसके हाथ से फोन लिया और उसके कंधे पर थोड़ी दूर पर हाथ रख खुद सेल्फी खींचने लगा। इतने ही उस लड़की ने समर्थ के गाल पर किस कर दिया और समर्थ एकदम से उसकी तरफ मुड़ा
हे बिहेव। सर, आई एम योर ह्यूज फैन। उस लड़की ने समर्थ की बात को इग्नोर करते हुए कहा। ये कौन सा तरीका है? फैन है आप, आई रिस्पेक्ट दैट, बट दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट। समर्थ ने गुस्से में कहा। अरे ऐसा भी क्या हो गया, मेरी फ्रेंड ने किसी तो कर दिया। आप एक एक्टर है और आपकी पॉपुलैरिटी हमारी वजह से है। आप अपने फैन से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, और ये सब तो आप लोगों के लिए नॉर्मल होता है। वाई आर यू रिएक्टिंग सो मच? ओ एक्स वाई जेड मिस, कैन यू प्लीज मेक सम डिस्टेंस फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड? सांची अपने पैंट की जेब में दोनों हाथ डालकर समर्थ के पास आकर खड़ी हो गई। बॉयफ्रेंड? सीरियसली? आईने में देखा है खुद को? वो लड़की सांची को देख मजाक बनाने लगी। न फिगर है, न कपड़े का सलीका। हूँ? हे। समर्थ ने कुछ कहना चाहा। सांची ने अब अपना सिर नीचे किया और तेज से हंस पड़ी। क्या कहा तुमने मेरी शक्ल के बारे में? मैडम, लेट मी टेल यू कि रही बात फिगर की, यू डोंट इवन मैच टू माई सैंडल साइज। एंड कपड़े बेबी, उसके लिए आपसे राय ना मुझे चाहिए और ना आप इस स्टेज में हैं कि आप इस पर चर्चा कर सकें। अगर किसी को चोट लग जाए और आपसे आपके कपड़े का एक टुकड़ा भी मांग लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि कौन सी साइड फाड़ने से कितना हिस्सा दिखेगा। समझी? हे। एक लड़की होकर एक लड़की के कपड़ों पर ताना कसती है। उन तीन लड़कियों में से एक भड़कती हुई बोली। ओह मैडम, ये फेमिनिज्म का ढोल मेरे सामने मत करना। फेमिनिज्म कभी इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता। तुम फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी लड़के को जैसे चाहे वैसे टच करो, और अगर वो कुछ बोल जाए तो वो हैरेस कर रहा है। वो तीनों लड़की एकदम सकपका गईं। उनमें से एक लड़की, ज्यादा मत बोल, तू जानती नहीं है कि किसकी बहन हूं मैं। सांची नाम है मेरा। जा कह दे भाई से, या भाई के बाप से, दम है तो मुझे छूकर भी दिखाए। किस पर उछल रही है तू इतना? यह सिर्फ एक एक्टर है, इसका करियर जो खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। ओ रियली? देन आई एम वेटिंग। कब आ रहे हैं तुम्हारे भाई? कॉल तुम मिलाओगी या अपना फोन दूं? सांची ने दोनों हाथों आपस में बांधकर बड़े कैजुअल ढंग से कहा। अब उन लड़कियों के सारे पैतरे उल्टे पड़ गए। वो तीनों बड़बड़ाती हुई वहां से चली गईं। सांची ने समर्थ की तरफ देखा तो वो पोल से टिककर बेहद दिल लगी से सांची को देख रहा था। समर्थ की नजरों का ताप सांची से बर्दाश्त नहीं है। उसके गाल पल में लाल पड़े। अरे अरे, ये सच में मेरी लेडी डॉन है जो अभी किसी को छठी का दूध याद दिला रही थी। हाय, कैसी रेशम के लाल रुमाल की तरह ये लाल पड़ गई। जरा देखो तो। ये कह समर्थ ने सांची का चेहरा दोनों हाथों में थामा। तुम पिट जाओगे, हाथ हटाओ। सांची ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। अरे मैंने क्या किया? हाँ हाँ, बड़ा कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाया जा रहा था। यार वो बहुत ज्यादा चिपक रही थी, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से फोटो खिंचवा दूं। हाँ हाँ, सब समझ रही। मौके का फायदा उठा रहे थे। मौके का फायदा तो बस एक के साथ उठाना चाहता हूँ, पर सिर्फ जब जब वो इजाजत दे। यह कह समर्थ ने दोनों हाथ सांची के कंधे पर रख उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सांची अब शर्माकर मुस्कुरा गई। हाय, जी कर रहा है अभी इन होठों पर अपना आधिपत्य जमा लूं। सांची ने अब समर्थ के सीने पर धक्का देते हुए, चुपचाप वापस जाओ, वहां डायरेक्टर बक्सी बैठे हैं। सारे रोमांस पर पानी फेर दियो तुम पत्थर दिल। मुंह बनाकर समर्थ ने कहा। दिल तुमने लगाया, तुम्हारी गलती। ये कह सांची मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। देव ने अच्छे से उनके प्रोजेक्ट में मदद करी, लेकिन वो सारी बातें मैथिली से कर रहा था। मायरा के कुछ पूछने पर ही जवाब दे रहा था, वो भी सिर्फ हाँ या ना में। जब उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म हुआ तो देव ने मैथिली को कल टाइम से आने की हिदायत दी और वहां से जाने लगा। देव, मायरा ने रोका। देव रुका और मैथिली की तरफ देखकर बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, जानती हूँ, पर बस 2 मिनट बात करनी थी। मायरा ने तत्परता से कहा। मैथिली माहौल को समझते हुए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। मायरा कम फास्ट। ये कह मैथिली वहां से चली गई। देव कुछ पल रुका और मायरा के कुछ भी ना बोलने पर जाने लगा। देव प्लीज, ऐसे अनजान शख्स की तरह बिहेव मत करो। प्लीज देव, तुम मेरे लिए अनजान ही हो मायरा, क्योंकि तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। देव की आवाज में रुखाई थी। देव, देव ऐसा नहीं है। आई एम रियली मिस यू। प्लीज मुझे मेरा दोस्त लौटा दो। मुझे किसी भी ऐसे शख्स से कोई वास्ता नहीं रखना जो सिर्फ झूठ बोलना जानता हो।
मैंने झूठ नहीं कहा देव। बताओ मैंने क्या झूठ बोला? मायरा ने एकदम देव के समीप आकर कहा। तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। बोलो, कहा ना। देव ने मायरा की आंखों में आंखें डालकर बेहद ठंडेपन से कहा। अब मायरा तुरंत पलटकर, हाँ तो मुझे सच में तुम में एक अच्छा दोस्त दिखता है। मैं इस प्यार के चक्कर में अपना सबसे प्यारा दोस्त नहीं गंवा सकती। कैसा दोस्त? और कैसी दोस्ती? जिस दोस्ती में इतना भरोसा तक ना हो कि तुम सामने वाले से अपने दिल की बात कह सको, जिस परेशानी से तुम जूझ रही हो उसको साझा कर सको। तो फिर हमारी दोस्ती किसी काम की नहीं है मायरा। देव ने मायरा के कंधे पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए सर्द आवाज में कहा। देव, क्या बोल रहे हो तुम? कैसी परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम इतने दूर चले गए हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें मना नहीं पा रही हूँ। मायरा की नजरें झुकी हुई थीं। देव अब एक तंज भरी मुस्कान देकर, ये जो जबान पर हकलापन है और चेहरे पर सच पता चलने की घबराहट है ना मायरा, इसने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। नहीं देव, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं बस अपनी दोस्ती में प्यार की मिलावट नहीं चाहती। तुम और मैं बहुत अलग हैं। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरपूर होनी चाहिए देव। मैं वो खुशी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। ये कह मायरा ने सर नीचे कर लिया। वो ही जानती थी कि ये कहते वक्त उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारी जिससे सगाई हुई है वही तुम्हारे लिए बेस्ट है देव। अच्छा, मिली हो तुम उससे? पता है कैसी है वो? क्या नेचर है उसका? देव मायरा के करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने पसंद किया है तो बहुत अच्छे किरदार की मालकिन होगी वो। नेचर लाखों में एक होगा उसका। मायरा ने बिना देव की ओर देखे दो कदम पीछे लिए। पसंद तो तुम भी हो मेरी, तो अपने बारे में इतना गलत ख्याल क्यों मायरा? देव ने फिर उस दूरी को समाप्त करते हुए कहा जो मायरा ने अब कुछ पल पहले बनाई थी। मायरा एकदम पीछे हुई, पर पीछे रेलिंग होने के कारण उसकी पीठ रेलिंग से टकरा गई। देव, तुम एक परफेक्ट लड़की डिजर्व करते हो। वो मैं नहीं हूँ। मेरे काफ़ी अफेयर्स रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूँ। काफ़ी बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनके साथ मैंने। चुप, एकदम चुप। देव एकदम गरजा। मायरा के कंधे तक हिल गए। उसने घबराई सी नजर देव पर डाली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। हाउ डेयर यू टू से दिस थिंग्स अबाउट योरसेल्फ? क्या समझती हो खुद को? मेरी नज़रों में गिराकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो मुझ पर? अगर प्यार नहीं जताना, नहीं कहना तो मत करो। लेकिन अगर मेरे प्यार के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मायरा। बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें कि तुम मुझे खुद बता दो कि आखिर किस परेशानी से जूझ रही हो तुम। लेकिन हर बार सिर्फ तुमने मेरे प्यार को नकारा और खुद को हर बार ये कहकर अपमानित किया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। सही कहा तुमने कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे एक कॉन्फिडेंट मायरा से प्यार हुआ था, उससे नहीं जो शरीर पर आए कुछ तकलीफों से अपना कॉन्फिडेंस लूज करे, जो इस हद तक सेल्फ कॉन्शियस हो कि वो अपने को ही अपमानित करना शुरू कर दे। अगर हमारे साथ कोई तकलीफ है तो उसे हमें अपनाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी बातों से साफ लगता है कि तुमने अभी खुद को ही नहीं अपनाया है, तो तुम मेरे प्यार को क्या ही अपनाओगी? जो लड़की खुद से प्यार नहीं करती वो किसी और से क्या खाक प्यार करेगी? तुम तुम्हें पता है? मायरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। जिस बात को उसने इतने समय से छुपाकर रखना चाहा, वो बात देव को पता थी। लेकिन कब और किससे? हाँ पता है, पर मैं चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करो। बस एक बार यकीन करके मुझे सच बताओ। मुझ पर इतना भरोसा दिखाओ कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, पर तुमने तुमने वो भरोसा कभी दिखाया ही नहीं। मायरा की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। नहीं देव, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मायरा। यू नेवर ट्रस्टेड मी। देव ने एक हाथ मायरा के सर के पीछे रख उसका माथा अपने माथे से जोड़ दिया। अब तक सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे पड़ा कि तुम मान जाओ, लेकिन अब मुझे सच में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना दोस्ती और ना प्यार। और हाँ, ये जो ऊटपटांग बातें दिमाग में बैठा रखी हैं तुमने कि आई एम एंगेज, तो याद रखना, देव ने सिर्फ एक बार किसी पर अपना दिल हारा है। अब ये दिल सिर्फ उसी का रहेगा। लेकिन तुम मुझे खो चुकी हो मायरा। मायरा की आंखें सच जानकर बड़ी हो गईं। उसका देव सिर्फ उसका ही है, ये जान दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। पर इतने ही देव ने झटके से मायरा को छोड़ा
और तेज कदमों से वहां से चला गया। देव सीधा पार्किंग लॉट में आया और अपनी गाड़ी की चाबी निकाल गाड़ी में बैठ तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। आंखों से आंसू उसके भी बह रहे थे, पर एक गुस्से की इंतहा जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान अपना होश खो देता है। कुछ यही देव के साथ हुआ। उसके गुस्से की इंतहा ने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी। अचानक से सामने एक वृद्ध जोड़ा रोड क्रॉस कर रहा था, जिसे देख देव ने झट से स्टीयरिंग उल्टी दिशा में घुमा दिया और उसकी कार तेज स्पीड में होने के कारण सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा गई। गाड़ी का बोनट खुल गया और देव के सर से खून बहने लगा। देव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसकी आंखों के आगे फिर से मायरा का मुस्कुराता चेहरा आ गया। मायरा घर पहुंची तो मामा जी ने तुरंत उससे तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही आज था। मायरा के मामा जी और मायरा हॉस्पिटल पहुंचे। मायरा का दिमाग हद से ज्यादा खराब था, पर मामा जी ने उसकी एक ना सुनी। वो लोग जैसे ही केबिन में पहुंचे तो डॉक्टर स्मिथ मायरा को देखकर एकदम बोले, हेलो फास्ट एंड फ्यूरियस, यू आर माई वन ऑफ द स्पेशल पेशेंट बिकॉज यू मेड मे बिलीव आई एम वेरी स्कैरी। मायरा के चेहरे पर नासमझी वाले भाव आ गए। क्या तुम्हें याद नहीं, उस दिन तुम मुझे देखकर ऐसे भागी जैसे तुमने राक्षस देख लिया हो। मायरा डॉक्टर स्मिथ की बात सुनकर एकदम सकपका गई। उसकी नजर अपनी की गई हरकत पर शर्म से झुक गई। हे डोंट एम्बेरेस, आई वाज जस्ट जोकिंग, डॉक्टर स्मिथ ने हंसते हुए कहा। कम एंड प्लीज सीट। मायरा अपने मामा जी के साथ बैठ गई। डॉक्टर स्मिथ ने मायरा के शरीर पर बने निशान और उसमें खुजाने के निशान देख मायरा से पूछा, इट कॉजेज ईचिंग? मायरा ने हाँ में सिर हिला दिया। यू हैव दिस फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स? तुम्हें ये कितने सालों से है? 7 ईयर्स। डॉक्टर स्मिथ ने बहुत से क्वेश्चन पूछे। यू आर ए ब्रेव गर्ल मायरा। जनरली पीपल विद दिस डिसीज बिकम सो डिप्रेस्ड, बट यू आर वेरी अलाइव इन नेचर। डॉक्टर स्मिथ, वी वांट टू नो शी विल बी क्योर्ड ना? मामा जी ने चिंताजनक आवाज में पूछा। डॉक्टर स्मिथ, हम जानना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना? ये 27 साल की हो गई है। इसकी शादी की उम्र हो गई है। हम इसे इसके दर्द से और इस बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। यह शादी नहीं करना चाहती सर, इस डिसीज की वजह से हर बार शादी को ना कह देती है। हे मायरा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? बच्चे, ये तुमने नहीं किया है, ना ही इसमें तुम्हारा दोष है। चिंता मत करो, ये बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। मौसम में चेंज आने से ये उभरेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन रुक गया है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बच्चे, जो तुमसे प्यार करते हैं, और उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। समझी? मायरा ने बस झूठी सी मुस्कुराहट दे दी। डॉक्टर स्मिथ ने मायरा को दवाई लिखी और सख्त हिदायत दी कि वो इन निशानों पर आई पपड़ी को अपने नाखूनों से न हटाए। मायरा दवाई लेकर जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही स्टेशन पर खून से लथपथ लेटा हुआ देव उसे दिखा। मायरा के हाथ में पकड़ा पर्चा एकदम नीचे गिरा और मायरा बहुत तेज से चीखी, देव। सांची आज ब्लू मून कैफे के रूफटॉप पर बैठी थी। समर्थ का कहना था कि उसे किसी से मिलवाना है। सांची ने कई बार मना भी करना चाहा, पर हर बार समर्थ ने यह कहकर मना लिया कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल इंसान है, इसलिए वो अपने हीरे को एक बार उससे मिलवाना चाहता है। सांची ने अब अपने हथियार डाल दिए। सांची के पास वेटर आया। ऑर्डर मैडम, एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रही हूँ। जब वो आ जाते हैं तब ऑर्डर करती हूँ। नो प्रॉब्लम मैडम। 2 घंटे बीत गए पर समर्थ ने फोन नहीं उठाया। सांची ने मैसेज लिखा, वेयर आर यू समर्थ? कोई मैसेज नहीं आया। समर्थ, प्लीज आंसर माई कॉल। नो रिप्लाई। आई एम गोइंग। दिस इज टू मच समर्थ। कोई रिप्लाई नहीं। समर्थ, प्लीज रिप्लाई, तुम ठीक हो? सीन, नो रिप्लाई। अरे जवाब तो दो। सीन, बट नो रिप्लाई। अब सांची समर्थ की कंपनी के लिए जाने की ठान चुकी थी। सांची जैसे ही जाने को हुई कि एक 40 वर्षीय आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सांची, राइट? जी, आप कौन? सांची का दिमाग बहुत खराब था। हे, आई एम अभिलाष, समर्थ का अंकल। सांची एकदम संभली। वो एकदम मुस्कुराकर, नमस्ते अंकल। नहीं अंकल नहीं, बल्कि गॉड मैसेंजर है मेरे। ये मेरे लिए दोस्त, भाई, रिश्तेदार, माँ बाप सब हैं ये मेरे। समर्थ ने उनके गले में हाथ डालकर उनके चेहरे पर किस करते हुए कहा, क्या कर रहा है समर्थ?
कहीं वो यह ना समझ ले कि तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। अविलास ने मजाक किया। नहीं समझेगी, आखिर इतना भगाया है अपने पीछे, उसके बाद ये गलत फहमी तो नहीं होगी। समर्थ ने सांची की तरफ दिलकशी से देखते हुए कहा। तुम ठीक हो? समर्थ ने एक मुस्कान दी। अब सांची गुस्से में समर्थ को घूरने लगी। आई थिंक सांची, तुम समर्थ से नाराज हो रही हो, पर उसकी गलती नहीं है। मैं ही अपने काम में थोड़ा बिजी था और उसकी वजह से हम लेट हो गए। नहीं अंकल, बस एक मैसेज तक नहीं किया उसने। मुझे चिंता हो रही थी। वैसे भी उसके और मेरे बिजी शेड्यूल के कारण हम कम ही बात कर पाते हैं, और आज उसने इतना फोर्स करके मुझे आने के लिए कहा, तो मैं जानती थी कि कोई सच में बेहद खास है समर्थ के लिए। और फिर लेट, बस मुझे लगा कहीं कुछ। सांची ने सभ्य अंदाज में कहा। वो मैंने ही कहा। मैंने सोचा इस बहाने तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए कि तुम समर्थ का कितना इंतजार कर सकती हो। सांची ने असमंजस से उन्हें देखा। बेटा, मैं बस अपने समर्थ के लिए ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो उसके लिए वक्त निकाले और इंतजार करे। इसके सूट, आए दिन के फॉरेन ट्रिप्स रिश्ते में खालीपन लाएंगे। मैं बस देखना चाहता था कि तुम उसकी वो पार्टनर बनोगी जो उसके लिए इंतजार कर सके। माफ करिएगा अंकल, पर सिर्फ 2 घंटे के इंतजार ने क्या आपका शक दूर कर दिया? नहीं, तुम्हारी बेचैनी ने मेरा शक दूर कर दिया। सांची ने उन्हें देखा तो अभिलाष जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। मेरा टेस्ट इस चीज का नहीं था कि तुम समर्थ का इंतजार कितनी देर करती हो, बल्कि इस चीज का था कि समय के साथ बढ़ती घड़ियों में तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल होती है। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि समर्थ हो सकता है भूल गया हो, बल्कि तुम्हें इस बात का ज्यादा डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अब मैं निश्चिंत हूँ। अब सच में समर्थ को अपनी टिया जिया सुमैना सबको छोड़कर कोई वाकई जीवन साथी कहलाने लायक पार्टनर मिली है। अंकल, समर्थ ने अभिलाष जी की लास्ट लाइन पर मुंह बनाया, पर वो हंस गए। सांची बस मुस्कुरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे लगा उसे उनके पैर छूने चाहिए, तो वो आगे बढ़ के उनके पैर छूने के लिए झुकी, जो समर्थ को देख एक गर्व महसूस हुआ। वहीं अभिलाष जी ने सांची को एकदम रोककर उसे साइड हक कर लिया। नहीं, आज से तुम मेरे लिए मेरी बेटी हो बेटा। सांची ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा गई। सांची, ये मेरे सब कुछ हैं। मेरे माँ पापा के बाद इन्होंने मुझे संभाला। फिल्म इंडस्ट्री में कोई इन्हें नहीं जानता, क्योंकि इन्हें फेम से दूरी पसंद है। इसलिए हम लोग हमेशा छिपकर मिलते हैं। त्योहार के बाद ये सीक्रेट आज से तुम्हारे, मेरे और अंकल के बीच है कि अंकल मेरे लिए मेरी दुनिया है। और आज इतने स्पेशल ओकेजन पर मैं अंकल को अपने साथ रखना चाहता था। स्पेशल ओकेजन? सांची ने नासमझी से पूछा। हाँ, और ये क्या? उसने एक ताली बजाई और रूफ टॉप के एक कोने पर लाइट जगमगा गई, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैरी मी। सांची कुछ कह पाती, समर्थ ने बेहद प्यार से सांची का हाथ पकड़ा और उस कोने की तरफ बढ़ गया। वो वहां पहुंचा और समर्थ सांची के सामने एक घुटने पर बैठ गया। प्लीज सांची, बी माई हाउस ऑनर, बी माई हार्ट लॉकर। सांची उसके कन्फेंस को सुनकर मुस्कुरा गई। पर इतना बड़ा फैसला सांची ने अब तक ये नहीं सोचा था। सांची को समर्थ का अपने ऊपर इतना विश्वास देख काफी बेचैनी सी होने लगी। क्या सच में वो इतने भरोसे के लायक है? सांची खुद नहीं जानती थी। सांची की मुस्कान देख समर्थ को लगा सांची रेडी है। समर्थ ने सांची का हाथ पकड़ उसकी उंगली में रिंग पहनाई और सांची को देख मुस्कुरा गया। उसने सांची को खुशी के मारे गले लगा लिया और सांची ने भी उसकी पीठ पर बाहें कस दी। पर वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश है। क्या वो सच में शादी के लिए रेडी है? चलो खाना खाते हैं, ये कह समर्थ ने सांची का हाथ पकड़ा और चेयर पर ले आया। आइए ना अंकल, समर्थ ने कहा। अभिलाष ने समर्थ से कहा, मुझे लगता है वो मुझे देख थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है। मैं बस 15 मिनट में चला जाऊंगा, फिर संभाल अपनी वाली को। समर्थ ने सांची को देखा, जो टेबल पर कुछ खोई हुई सी बैठी थी, और उसने सर हाँ में हिला दिया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। समर्थ ने इस बीच अपने अंकल और अपने बचपन की सारी बातें बताईं। सांची बस सुनकर मुस्कुरा रही थी। अंकल के सवाल पूछे जाने पर जवाब देकर चुप हो जाती। थोड़ी देर बाद अंकल दोनों को आशीर्वाद देकर समर्थ से इशारों इशारों में सांची से बात करने का कहकर चले गए। अभिलाष जी के जाते ही समर्थ ने सांची को चेयर पर बिठाया। क्या हुआ सांची? कुछ भी तो नहीं, सांची ने एकदम नकारा। देखो, हम दोनों जानते हैं कुछ तो हुआ है। बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ है समर्थ। सांची ने आंखें नीची कर लीं। सांची, बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम एक बार समझाओ तो।
समर्थ ने सांची के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, समर्थ, आई लव यू, मतलब आई वांट टू बी विद यू। लेकिन शादी, समर्थ, मुझे लगता है शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इसे सुन समर्थ के दोनों हाथ सांची के हाथ पर से ढीले पड़ गए, जिसे देख सांची ने समर्थ के दोनों हाथों को थाम लिया। उसकी घबराहट एकदम चरम पर पहुंच गई। समर्थ देखो, कुछ भी ऐसा मत सोचना। मैं बस अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, पर मुझे रहना है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, पर शायद रिश्ते में बंधना, वो भी शादी जैसे रिश्ते में, मुझे लगता है उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ऐसा बस मेरा मानना है। मतलब समर्थ, मैं कैसे समझाऊं? आई वांट यू बट डोंट वांट टू गेट मैरिड। सांची की सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखें अब आंसुओं से लबालब भर गईं। एक तरफ उसके मन की उथल पुथल, और दूसरी तरफ कहीं समर्थ को बुरा ना लग जाए। रिलैक्स, चुप, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, डोंट टेक सो मच टेंशन। पानी पियो तुम। समर्थ ने सांची की पीठ थपथपा दी। समर्थ सांची का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करता है। सांची को ऐसा लगता है जैसे अब तक की सारी टेंशन पल भर में समाप्त हो गई हो। सांची की आंखें इस सुखद एहसास से बंद पड़ गईं। सांची ने हल्के से अपनी आंखें खोली तो समर्थ की चमकती नजरों से जा मिली। प्यार तो तुझसे हुआ है, और बेपनाह हुआ है। दिल सिर्फ अब तेरा रहेगा, चाहे रिश्ते में बंधे या ना बंधे। लेकिन यह आशिक सिर्फ तुझ पर कुर्बान रहेगा। समर्थ ने एक मुस्कान के साथ सांची को देखकर कहा। सांची समर्थ की बात सुन झट उसके गले लग गई। समर्थ ने भी उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। पर उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपना चेहरा सांची के गर्दन में छिपा लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।